हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरी और शगुन की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और सबसे पहले दूध पी के मैं नहा के चल दी थी मंदिर की तरफ। भोले जी के दर्शन करके अब बारी थी मेरी साफ़ सफाई की। सुबह सुबह उठा लिया झाड़ू और देखते हुए अपनी मेहंदी को नीचे की सफाई करके मैं चल पड़ी थी ऊपर। फिर मैंने ऊपर की झाड़ू निकाली। ऊपर ज़्यादा धूल जम जाती है क्योंकि आंधी तूफान अब इस टाइम पे आते रहते हैं, कभी बारिश कभी आंधी। फिर ऊपर का चकाचक बना के नीचे कर दी सारी साफ़ सफाई। ऊपर पोर्च हो गया था बिल्कुल डन। फिर मैं चल पड़ी ऊपर बड़ी वाली छत पे। यहाँ पे भी आने के बाद एक एक करके यहाँ पे साफ़ सफाई। ऊपर पहुँचते ही मौसम देखते ही मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश। और ये देखो ऊपर अब इसको करते हैं डन। नीचे मैंने फिर लगा दिया पोछा। पोछा लगाने के बाद अब टाइम हो गया मेरा रेडी होने का। फिर मैंने खाई रोटी क्योंकि आज मुझे कहीं पे जाना था, इसलिए मैंने फटाफट से काम करके पहले खाना खाया। और एक काम और रह गया था, सारे के सारे कपड़े धो दिए। अभी बारी रह गई थी सिर्फ सुखाने की। अब ये कपड़े सूख रहे थे और ये देखो छोटे छोटे पप्पी बाहर खेल रहे हैं। अब यहाँ पे 3 ही दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 पप्पी थे। एक इस टाइम गली के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता दूर दूर तक, क्योंकि हर कोई मेरी तरह खाली नहीं है, सभी को भी काम होता है, सभी अपने अपने काम में जुटे हुए थे। मैं आ चुकी हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए। ये देखिए कितने सारे कपड़े हाथ से ना कि मशीन से। एक एक करके फटाफट से सारे कपड़े यहाँ पे धो के मैंने सुखा दिए। और आज मैं ये सारा काम फटाफट इसीलिए कर रही थी क्योंकि आज जाना था बाहर। ओ बेटे यो गया भाई, हैं? उठ गया तू? ये देखो गाइस, मैं अभी जस्ट कपड़े सुखाने के लिए गई थी ऊपर। ये पालने में सो रही थी, मुझे तो उठ ही मिली, अपने आप ही पालने में बैठी हुई। अपने आप उठ गया गुगलू, अपने आप उठ गया। ओ बस बस। मैंने तो खाना खा लिया था, लेकिन घर वालों के लिए भी कुछ बनाना था। सब्जी काटते काटते देखा टीवी, और ये देखो शगुन के डैडी इसके लिए क्या लेके आए, इतनी सारी चीज़ खाने का सामान। इसके अंदर से फिर ये कम खाएगी, इससे ज़्यादा मैं खाऊंगी। मैंने भी एक पैकेट उठा लिया और चल पड़े बाहर की तरफ। और आज फिर चल पड़े हम बाहर शगुन का आधार कार्ड बनवाने के लिए। 3 दिन हो गए थे। आज फिर मैंने लास्ट बार ये सोच के चली कि आज काम नहीं बना तो फिर जाऊंगी नहीं। यहाँ पर गई तो यहाँ पर भी अभी तक गेट ही नहीं खोला था, तब तक के लिए सभी लोग बाहर खड़े थे। मैं भी एक जगह पे जा कर के बैठी। आज के व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। वो मैंने यूट्यूब से ही देखी है और आज मैं उसे घर पे ट्राई करने वाली हूँ। वो रेसिपी है रसगुल्ले बनाने की, तो व्लॉग के अंदर बने रहिए आपके साथ। सबसे पहले मैंने रख दी है चाशनी बनने के लिए 1 कप चीनी के अंदर 1 कप पानी, धीमी आंच में पकाए इसको। फिर मैंने ब्रेड के अंदर दूध मिक्स करके ये डो तैयार किया और इसके छोटे छोटे बाउल बना लिए हैं। और यहाँ पे रख दिया है घी गर्म होने के लिए। और जब तक ये घी धीमी आंच में पक रहा है, इसे थोड़ा सा गर्म होने के बाद इन छोटे छोटे बॉल्स को इसके अंदर ऐड करेंगे और इन्हें भूरा होने तक पकाएंगे। और गाइस घी हो चुका है गर्म। अब हम इन छोटे छोटे बॉल्स को घी के अंदर एक एक करके डाल देते हैं। ये बड़ी सावधानी से इनको एक एक करके मैंने इसके अंदर डाला घी, क्योंकि गर्म हो चुका था और हाथ जलने का भी थोड़ा सा खतरा था। ये मैंने इसके अंदर इन्हें ऐड कर दिया है। अब इनको हल्का भूरा होने तक ऐसे चलाते रहना है। हल्के हल्के ये लाल हो रहे दिख रहे होंगे आप। साथ के साथ इनको चम्मच की सहायता से गोल गोल घुमाते रहना, वरना ये जल जाएंगे, एक जगह पर इकट्ठे होकर चिपक जाएंगे। इसलिए मैं जल्दी जल्दी से इनके अंदर चम्मच को गोल गोल घुमा रही थी ताकि अच्छे प्रकार से पक सकें। ये मेरे बाकी के जो बचे हुए थे, मैं इनको भी चम्मच की सहायता से गोल गोल घुमा रही थी। ये देखो गाइस, इनका कलर धीरे धीरे ब्राउन हो चुका है।
इनको थोड़ा सा हल्का और गोल्डन होने के बाद इनको चाशनी में छोड़ देंगे। ये देखो, और यहाँ पे हमारी चाशनी भी बन के रेडी हो चुकी है। अब ये हो चुके हैं बिल्कुल गोल्डन। अब इसको इस बर्तन के अंदर निकाल के चाशनी में छोड़ देंगे। देखो ये हल्के गोल्डन हो चुके हैं। अब इनको चाशनी के अंदर डिप कर देते हैं। अब इनको इसके अंदर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये इसके अंदर रख दिया अभी, तब तक ये इसकी चाशनी इसके अंदर सौंप के, तब तक हम ये वाले रखे हुए इनको इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जो बाकी के बोल बच चुके थे अब उनकी बारी थी। एक एक करके मैंने सारे के सारे अब की बार 10-11 बोल एक साथ डाल दिए। और एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, इनको हल्के गरम तेल के अंदर ही पकाना है और ध्यान से कहीं हाथ वगैरह ना लग जाए। मेरी उंगली के ऊपर थोड़ा सा गरम घी डल गया। और ये देखो ये हो चुके हैं बिल्कुल सुनहरे रंग के। अब इनको निकाल के रख देते हैं चाशनी के अंदर। ये पहले वाले भी बिल्कुल, अब ये रह गए लास्ट 4-5। अब इनको भी एक एक करके डाल देंगे इसके अंदर। मैं भी ये रेसिपी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अगर मेरे वाले बढ़िया बन गए तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई करना। अब ये मैंने एक एक करके सारे बोल्स को निकाल लिया धीरे धीरे और एक एक करके चाशनी के अंदर डालने के लिए तैयार कर दिए। ये देखो गाइस, आप भी ज़रूर ट्राई करना। और मेरा ये इनको पकाने का काम हो चुका था कंप्लीट। अब सिर्फ इनको थोड़ी देर के लिए रखना था। मैंने इसके अंदर ये सारी बॉल्स डाल दी। अभी मैंने इनको एक एक करके चाशनी के अंदर डिप करके रख दिया है। अब इनको मैं आधे घंटे के बाद चेक करूँगी ये कैसे बने। और आधे घंटे के बाद ये देखो गाइस, हमारे रसगुल्ले बनकर हो चुके हैं रेडी। मैंने डाल लिए थे इसके अंदर और रेडी भी आ चुके थे। ये देखो यहाँ पे इनकी मस्ती चालू हुई थी। ये शगुन देखो अपने करतब दिखा रही है एक एक करके। गणपति बप्पा मोरिया। आज मैंने बनाए थे रसगुल्ले। अभी मिस्टर जी को चेक करवाएंगे, देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा है, कैसे लगे उसको। मैंने और मम्मी ने तो खा लिए थे। अब बारी थी मिस्टर जी को टेस्ट करवाने की। मैं लेके चल पड़ी कटोरी के अंदर डाल के सर जी को चेक करवाने के लिए। ये लो सर जी, ये टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं अभी। और मुझे ये फीडबैक मिल चुका है। मिस्टर जी ने ये बताया कि बहुत अच्छे बने हैं। उन्होंने बिना रुके ये सारे रसगुल्ले ख़त्म कर दिए। और ये देखो शाम का टाइम हो चुका था, अभी टाइम सोने का, और शगुन की मस्ती रुकने का नाम नहीं ले रही। ये देखो खाना खाने के बाद हाथ धोने की तैयारी। शगुन खाना खाने के बाद अपने हाथ धो रही है। मैं बोल रही एक हाथ नहीं दोनों हाथ धोते हैं। फिर ये बोले ठीक है मम्मा दोनों हाथ आपको धो के दिखाती हूँ। ये देख, फिर अभी टाइम हो चुका है सोने का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।